So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vaibhav Siddharth here. So today I want to tell about all about the Christ University. एक्चुअली मैं आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के, आज मैं वो बताने आया हूँ। उसके साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू में हमें कौन कौन से ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो कुछ ही देर में हम अपने स्लाइड पे जाएंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि हमें उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना चाहिए। उसके साथ साथ MCA, MBA और BCA ये तीनों के लिए ये वीडियो इफेक्टिव है। इसके साथ साथ जो भी क्राइस्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अब चलते हैं अपने स्लाइड पे। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो क्राइस्ट रिव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कई सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और ये बताया था कि मैं MCA का स्टूडेंट हूँ, कई लोगों ने बोला था कि मैं BCA का स्टूडेंट हूँ और कई लोगों ने बोला था कि मैं MBA का स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें आप ये बताओ कि कौन कौन सा क्वेश्चन क्राइस्ट के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या मोस्ट एक्सपेक्टेड हो। तो मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताऊँगा तो उतना क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बट उसके अलावा भी आ सकते हैं। तो ये सबसे एक्सपेक्टेशन है, ओके। तो ये नहीं समझ लेना कि 100% यही सब पूछा जाएगा, बट जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने जो दिया है और मेरे दोस्तों ने जो मिल कर दिया है, जो उन्होंने मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मैं उसी एक्सपीरियंस पे आपको इस स्लाइड में आगे जो क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने दूसरे स्लाइड की तरफ। तो दूसरे स्लाइड में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्राइस्ट का एप्लीकेशन अप्लाई चल ही रहा है फर्स्ट राउंड के लिए। तो आज मैं जो भी बताने वाला हूँ ये MCA और BCA के बारे में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो कितने मिनट का होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का होता है, वो 20 मिनट तक भी जा सकता है, क्योंकि मेरा तो 20 मिनट तक गया हुआ था, बट मोस्टली इतना ही मिनट तक जाता है आपका इंटरव्यू। उसके बीच में ही एक माइक्रो प्रेजेंटेशन 90 सेकेंड्स का होता है, जिसमें आपको इंटरव्यूअर एक ऐसा टॉपिक देगा जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में सोचने का वक्त देगा 1 मिनट या 30 सेकेंड, और उसके बाद उस टॉपिक पे आपको 90 सेकेंड तक बोलना है। तो अब नीचे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्राइस्ट में पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत आसान क्वेश्चन है जो हर जगह यही क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो बहुत अच्छे से आप जो होता है प्रिपरेशन कर लेना। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाई डू यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों चूज किया, आपको क्या अच्छा लगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो एक वैलिड रीजन आप हर क्वेश्चन के लिए रखना। जो तीसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूँ, आप में क्या ऐसा चीज़ है कि मैं आपको सेलेक्ट करूँ। और जो पांचवा क्वेश्चन है वेयर डिड यू सी इन नेक्स्ट 10 ईयर। अरे यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा क्राइस्ट में पूछा जाता है। या वेयर डिड यू सी इन नेक्स्ट 5 ईयर, ये भी क्वेश्चन है जो हमेशा क्राइस्ट में पूछा जाता है। तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 6 क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू वांट टू ज्वाइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो आप क्राइस्ट में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एक रीज़न बताना। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और फिर से ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, ओके। तो अब यहाँ पे आते हैं व्हाई डू यू वांट टू कम बेंगलुरु, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है, इसका एक वैलिड आंसर आपको देना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोलते हो, यहाँ पे वो लोग ऑब्जर्व करेंगे और उस सब्जेक्ट से मोस्टली क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से पूछेंगे आपको टेक्निकल राउंड में। जैसे मैंने C और C++ बोला था, तो मेरे से जितने भी क्वेश्चन थे C एंड C++ ही पूछे गए थे। चलो नीचे आते हैं। सो व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, ये भी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वीकनेस के बारे में आप अपने वीकनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे वाई चूज़ दिस कोर्स, व्हाट इफ़ डोंट सेलेक्ट यू, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको क्राइस्ट नहीं, अगर वो बोलते हो कि अगर मैं आपको सेलेक्ट नहीं करूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको एक वैलिड रीजन रहना चाहिए कि अगर आप मेरे को सेलेक्ट नहीं करते हो तो मैं फिर से नेक्स्ट राउंड में बैठूंगा और क्राइस्ट को क्रैक करूँगा। अब ये नहीं आप वहाँ पे बोल देना कि मैंने 10 कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है, अगर यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। तो वो अगर ऐसा बोलते हो तो शायद वो लेने वाला भी रहेगा तो नहीं आपको लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एस इफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट यू, तो ये भी एक तरीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता है तो आपके अंदर से जो बातें निकलेगी आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। तो इतना तो क्वेश्चन हो गया।
जो जनरल क्वेश्चन है, और सारे बहुत सारे भी क्वेश्चन आएंगे, मेनी एंड मोर क्वेश्चंस। तो बट ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जैसे व्हाट इज़ द कोर वैल्यू ऑफ द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। और ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लेना और इस पांचों पॉइंट को जरूर याद कर लेना। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCA, MBA एंड BCA स्टूडेंट्स, और जितने भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है जो 5 कोर वैल्यू ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी? तो फर्स्ट चीज़ है फेथ इन गॉड, हमें हमेशा अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। मोरल अपरेटनेस, लव फॉर फेलो बीइंग, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो नेक्स्ट वन इज़ परस्यूट फॉर एक्सीलेंस। तो ये पांचों पॉइंट्स को ज़रूर अपने दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट इज़ जो टेक्निकल राउंड। अब जो टेक्निकल राउंड में MCA के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो देखो, टेक्निकल राउंड में अगर जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो C एंड C++ से ही आपको पूछे जाएंगे, अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो तो। और जनरली नेटवर्किंग, DBMS और OS से आपको एकदम पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये भाई जो कंप्यूटर का एक ये मान लो ना कि बेस है, और ये बेस से हमेशा ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो अपना एडिशनल एक लैंग्वेज बताना पड़ेगा जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैंने C एंड C++ बोला था, तो मेरे से फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ रिकर्सिव फंक्शन। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद जो पॉइंटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो पूछे जाएंगे। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन C एंड C++, ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद पॉइंटर्स पूछेंगे, एड्रेस ऑफ पॉइंटर किसे कहते हैं, और सो पॉइंटर से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज़ एरे, डिफाइन एरे, सो डिफाइन एरे विथ पॉइंटर्स। तो ये, और रिकर्शन से हमेशा क्वेश्चंस आता है, तो रिकर्शन को भी ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, वो लोग कभी कभी डेटा स्ट्रक्चर में भी घुस जाते हैं। अगर C++ या C आपने बोला तो ठीक है, तो वो आपसे मेमोरी लोकेशन में कैलोक पूछ सकते हैं, मैलोक पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ कैलोक, व्हाट इज़ मैलोक। उसके वो नेटवर्किंग में भी जा सकते हैं, वहाँ पे टोपोलॉजी पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ बस टोपोलॉजी, और बहुत सारे टोपोलॉजी है, सबको याद करके रखना। उसका नल पॉइंटर पूछेंगे, व्हाट इज़ नल पॉइंटर। अगर DBMS में अगर आते हो तो जॉइंट्स एंड नेचुरल जॉइंट्स भी पूछ देते हैं आपसे क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आप एक अपना ओवरव्यू रखना और उस हिसाब से इसको तैयारी करना। ये इनफ नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब को भी ध्यान। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन फॉर MBA और GK एंड GS के क्वेश्चंस को। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने GK एंड GS को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। जैसे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेनी ऑफ मोर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है हमारा ये स्लाइड, जिसमें आप बहुत सारे GK एंड GS के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो, ये स्लाइड है माइक्रो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, जिसमें 90 सेकेंड्स तक आपको बोलना पड़ता है, और इसमें टॉपिक्स है कुछ। मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, सारे टॉपिक्स को तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, और अभी मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये MCA, MBA, BCA सबके लिए है, क्योंकि जो अभी जो करेंटली चलता है वहीं माइक्रो प्रेजेंटेशन में आपको जो टॉपिक दिया जाता है, और सोचने के लिए 30 सेकेंड दिया जाता है, और आपको 90 सेकेंड तक बोलना होता है। तो टॉपिक्स में अगर हम जहाँ तक आते हैं, तो टॉपिक्स में सबसे पहले आपसे चलो एक हाइलाइटर ले लेते हैं, या एक पेन ले। ओके, तो यहाँ पे जो टॉपिक्स में सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा, मेक इन इंडिया। इस तरीके के आपसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं कि हाँ कि सो डिस्क्राइब अबाउट मेक इन इंडिया, या अभी जो बजट 2022 उसमें कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सही लगे। तो बजट के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, जो कोरोना वायरस के बारे में पूछ सकते हैं, एयर पोल्यूशन इन दिल्ली के बारे में पूछ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ जो COVID-19 ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी करेंटली जो भी चल रहा है ना, वो सारे टॉपिक वो पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई भी होता है ना टॉपिक, ये सेलेक्टेड नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक जो टॉपिक लिखा, ये कोई सेलेक्टेड नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट इसके अलावा भी 90
जो टॉपिक्स जो सेलेक्ट किए गए हैं जिससे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी मोस्ट रिसेंटली जो भी हुआ उससे हमसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे अभी मोस्ट रिसेंटली में क्या हुआ है, तो मोस्ट रिसेंटली में अभी बजट आया है, तो बजट से रिलेटेड होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी उडुपी में अभी जो चल रहा है, जो प्रोटेक्शन चल रहा है, तो जैसा कि आपको जो पता है फर्स्ट राउंड इंटरव्यू ऑफ MCA एंड MBA जो स्टार्ट होने वाला है वो में यहाँ पे 3 मार्च से ये स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 3 मार्च को ही है, तो ऐसा है। और ओके हाईलाइटर, और जो सेकेंड, तो दूसरा राउंड 29 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ MBA। तो मैंने कुछ दोस्तों से डिस्कस किया है MBA के क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 7 क्वेश्चंस है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड होप कि ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। बट ये इनफ नहीं है, आप अपने प्रिपरेशन के लिए आप इसको हाईलाइट करके रखना। बट इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। So thank you so much for watching my video. So please like, subscribe and share my video. So thank you so much for watching.